ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद लोग 3 गलतियां करते हैं, सीए, बीबीए या फिर कुछ नहीं। और तीसरी गलती सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर आप अभी वही कर रहे हो तो अगले 12 मिनट में आपकी सोच मैं बदल दूंगा। देखो, प्रॉब्लम आज अपॉर्चुनिटीज की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास आज बिजनेस एनालिटिक्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे इतने सारे ऑप्शंस है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो भीड़ फॉलो करते हैं या प्रेशर में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं और 3 से 4 साल बाद रियलाइज होता है कि वो फील्ड चूज ही नहीं की जो उनके लिए सही थी। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ कोर्स के नाम नहीं बताऊंगा, हर पाथ की रियल रियलिटी दिखाऊंगा। स्कोप, टाइम, किस टाइप के स्टूडेंट के लिए सही है और एआई के जमाने में कौन सी स्किल्स एक्चुअली फ्यूचर प्रूफ है। तो बिना और डिले किए वेलकम टू स्किल्स, या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। दोस्तों, आज की डेट में सिर्फ इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए टोटल 4 करोड़ से ज्यादा लोग एनरोल करते हैं हर साल, जिसमें से 14% लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं। मतलब 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा के फिगर्स है। और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही ट्रैप में फंसे रहते हैं। वो सिर्फ ऐसे ऑप्शन सोचते हैं जो हमेशा से उन्हें दिखाए गए हैं, सीए, बीकॉम, बीबीए, बस बाकी सब उन्हें रिस्की लगता है। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए रेलेवेंट है। तो वो चीज है डिजिटल मार्केटिंग। मैं जानता हूं बहुत से लोग इसको सीरियस करियर नहीं समझते, तो एक नंबर सुन लीजिए। ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड 2028 तक $965 बिलियन पहुंच चुका होगा। और लिंक्डइन के 2025 के डेटा के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और सोशल मीडिया मैनेजर जैसे रोल्स अब भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिमांडेड पोजीशंस में है। इनफैक्ट सिर्फ लिंक्डइन नहीं, मल्टीपल सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि ये रोल्स टॉप डिमांडेड पोजीशंस में से एक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो ब्रांड को ऑनलाइन ग्रो कर सके। और कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये फील्ड नेचुरल फिट है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर समझना, फिर उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट मेजर करना, मार्केट ट्रेंड्स पढ़ना, ये सब आप ऑलरेडी कॉमर्स में कवर करते ही हो। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीरियसली परस्यू करना चाहते हो तो मैं कोर्स सजेशन भी देना चाहूंगा। लेकिन ये कोर्स मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी आम बंदे ने नहीं बनाया है। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर है बॉबी सिंह, जो खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और परफॉर्मेंस मार्केटर है। इनके पास 8 साल से ज्यादा का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है गूगल एड्स और मेटा एड्स में, और इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा का एड स्पेंड मैनेज किया है स्टार्टअप्स, ब्रांड्स और एडटेक कंपनीज के लिए। 2022 में इनकी स्ट्रेटेजीज ने एक टॉप एडटेक ब्रांड को 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प किया था। और ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के ये 10,000 से ज्यादा लर्नर्स को ट्रेन कर चुके अभी तक। मतलब देखा जाए तो ये वो इंसान है जिसने खुद ये सब किया है। तो वो सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि रियल कैंपेन्स और रियल रिजल्ट सिखाएंगे। और इस कोर्स में वो आपको एग्जैक्ट वही रोड मैप बताएंगे जो उन्होंने खुद फॉलो किया था स्टेप बाय स्टेप। पर बात आती है कोर्स में आपको मिलेगा क्या। तो देखो, इसमें आपको 12 इन डेप्थ मॉड्यूल्स मिलेंगे विद लेटेस्ट 2025 टू 2026 सिलेबस बेस्ड। और एक चीज जो मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मेंशन करना चाहता हूँ कि इस कोर्स में ड्रॉप शिपिंग भी कवर होता है। शॉपिफाई पे अपना रियल स्टोर सेटअप करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, मेटा पिक्सल इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ। और लॉजिकली देखा जाए तो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ड्रॉप शिपिंग एक जेन्युइनली पावरफुल साइड हसल या फुल करियर हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रॉफिट मार्जिन समझते हो। तो इस कोर्स में वो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कोर्स आप एक बार लेते हो तो 5 साल तक आपके पास रहता है। मतलब आज एनरोल करो और अगले 5 साल तक जब भी टाइम मिले सीखते रहो। प्लस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो सब ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। आप कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। अब इस कोर्स को एक्सप्लोर करने का सही तरीका देख लेते हैं ताकि आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सको इस कोर्स से। सबसे पहले तो आपको इसमें एक फ्री डेमो वीडियो मिलता है जो सबके लिए ही फ्री है। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। और ये बात समझना जरूरी है, अगर कोई कोर्स अपना डेमो फ्री में दे रहा है तो वो अपनी क्वालिटी पे कितना कॉन्फिडेंट है। हर कोर्स में ऐसा फ्री डेमो नहीं मिलता है। तो पहले डेमो देखो, अगर एक भी चीज समझ आ जाए और वैल्यूएबल लगे तो ही आगे की परचेज का सोचना। और एनरोलमेंट पे SPL70 कोड यूज करना। तो आपको ये कोर्स, जिसकी एक्चुअल वैल्यू अभी 1499 रुपए है, SPL70 से सिर्फ 1196 में मिल जाएगा। और हाँ, सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने पर। इसमें स्किल्स या अपना सर्टिफिकेट देता है, साथ में गूगल, मेटा, हबस्पॉट, HREF जैसे कई ब्रांड्स के फ्री सर्टिफिकेशंस डाउनलोड करने का गाइड भी देता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, भैया डिजिटल मार्केटिंग में AI सब ऑटोमेट कर रहा है तो जॉब्स तो कम होगी ना। तो डेटा देखो क्या कहता है। 82% इंडियन एम्प्लॉयर्स आज भी बोल रहे हैं कि उन्हें स्किल्ड डिजिटल मार्केटर नहीं मिल रहे। 2027 तक सिर्फ इंडिया में 50 लाख से ज्यादा जॉब्स आने वाली है इस फील्ड में। ये नंबर्स तब है जब AI ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि फील्ड इवॉल्व हुई है, खत्म नहीं हुई है। पहले SEO का मतलब था गूगल पे रैंक करो, कीवर्ड्स भर के ब्लॉग्स लिखो, बस। अब SEO का मतलब है GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई जैसे AI टूल्स में भी आपका ब्रांड साइट हो। AI ड्रिवन ट्रैफिक सिर्फ एक साल में 4700% बढ़ा है। ये एक नई स्किल है, नई अपॉर्चुनिटी है। पहले कंटेंट लिखना एक फुल टाइम काम था,
अब AI टूल से वही काम 5 गुना फास्ट होता है। तो एक बंदा ज्यादा कैंपेन्स हैंडल कर सकता है, ज्यादा क्लाइंट्स ले सकता है, ज्यादा कमा सकता है। तो जॉब्स कम नहीं हो रही है। जो लोग AI को वेपन की तरह यूज करना जानते हैं उनकी डिमांड और सैलरी दोनों बढ़ रही है, और जो नहीं सीख रहे उन्हें ही रिस्क है। इसलिए स्किल्सिया ने अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2026 में रिवॉर्म किया है। ये कोर्स आज की डेट में रिकॉर्ड किया गया है लेटेस्ट सिलेबस के साथ। इसमें फाउंडेशन से शुरू करके स्पेशलाइजेशन, AI टूल्स, पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फ्रीलांसिंग तक सब कुछ एक जगह कवर होता है। मतलब जो फील्ड आज डिमांड कर रही है एग्जैक्टली वही सीखोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक चीज और है जो इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैंने देखा ज्यादातर करियर वीडियोस में मिसिंग होती है। करियर पाथ चूज करना एक चीज है, लेकिन उस पाथ तक पहुंचने के लिए सही कॉलेज में जाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अगर आप BCom या BBA के लिए भी टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो कुछ मेन एग्जाम्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 से NTA इसे कंडक्ट करा रहा है, और ऑलमोस्ट सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू ही एडमिशन देती है। तो अगर आप ड्यू के टॉप कॉमर्स कॉलेजेस में जाना चाहते हो जैसे SRCC, हिंदू, हंसराज, तो भी CUET आपका प्राइमरी एग्जाम होगा, और इसका सिलेबस क्लास 12 लेवल का ही होता है। दूसरा तरीका है IP-MAT, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये IIM इंदौर और IIM रोहतक कंडक्ट कराते हैं। ये पूरा 5 साल का इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम के लिए होता है। सीधा IIM में जाने का रास्ता इवन बिना कैट के, पर इसके लिए आपको 12th के बाद ही अप्लाई करना होगा और अपनी क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी पे फोकस बढ़ाना होगा। तो अगर आपका टारगेट IIM है और अभी आप 12th में हो तो IP-MAT आपका शॉर्टकट रास्ता बन सकता है। इसके बाद आता है NPAT, NMIMS से BBA के लिए, और नर्सी मोंजी के कुछ टॉप BBA प्रोग्राम्स के लिए। इसके कैंपसेस मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में है, और इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, HR स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है। तो ये 3 एग्जाम्स की लिस्ट आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, और इन एग्जाम्स की तैयारी और करियर पाथ सिलेक्शन दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब चलते हैं अपने मेन कोर्सेज पाथ पर और देखते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पाथ नंबर 1, BCom। आप सभी लोग ऑलरेडी BCom का नाम पहले सुन चुके होंगे। 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसमें सब्जेक्ट में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ और फाइनेंस मिलते हैं, और एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th कॉमर्स पास। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर मैं करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। BCom अकेले 2026 में एक एवरेज जॉब नहीं दिलाता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है आज जॉब मार्केट में कि सिर्फ डिग्री से कोई ज्यादा इंप्रेस नहीं होता है। तो क्या BCom बेकार है? बिल्कुल नहीं, पर सिर्फ तब जब आप BCom के साथ पैरेलल में कुछ कर रहे हो। ऐसे सोचिए, BCom एक स्मार्टफोन का हार्डवेयर है, और जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप इसके साथ ऐड करते हो लाइक CA, CFA या डिजिटल मार्केटिंग, वो उसका सॉफ्टवेयर है। अब आपको पता होगा हार्डवेयर अकेले काम नहीं करता और ना ही सॉफ्टवेयर अकेले चलता है, पर ये दोनों मिलकर एक पावरफुल डिवाइस जरूर बना देते हैं। तो अपने BCom के साथ आपको एक स्किल या सर्टिफिकेशन जोड़ना है, और सिर्फ इतना करने से आपकी सैलरी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल अलग होगी पहले से। इसके बाद सेकंड पाथ है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BCom से ज्यादा प्रैक्टिकली फोकस्ड कोर्स। इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑप्शंस, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ एक कोर्स में मिलता है, मतलब फुल पैकेज टाइप। और इनफैक्ट इसका ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी भी सेम ही है, बस मैथ्स ऑप्शनल रहती है। और BBA का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको जनरलिस्ट बनाता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, कॉर्पोरेट जॉब, स्टार्टअप, MBA ट्रैक या इवन इंटरनेशनल करियर में भी। और BBA के बाद अगर MBA किसी टॉप कॉलेज से कर लिया तो आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। जहां आपको पहले X अमाउंट मिल रहा होगा, सिर्फ BBA करके MBA के बाद वही अमाउंट 3 से 4 गुना हो जाता है इजीली। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूँ, BBA भी अकेले उतना पावरफुल नहीं है जितना BBA प्लस स्पेशलाइजेशन होता है। आज की डेट में BBA के साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जैसे ACCA, CFA या एनालिटिक्स सर्टिफिकेट भी ऐड कर लेते हो तो जॉब मार्केट में आप क्लियरली अलग दिखते हो। और BBA इन कैपिटल मार्केट्स करके एक और नया ऑप्शन आया है अभी, जो एक नॉर्मल BBA डिग्री से कई गुना ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है जॉब मार्केट में। फिर पाथ नंबर 3 है CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया का सबसे रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस क्वालिफिकेशन जो हर कंपनी को चाहिए, रेसेशन में भी और बूम में भी हर टाइम इनकी डिमांड होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रियल पिक्चर के साथ CA चूज करें, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर बट बिकॉज ऑफ योर जेन्युइन इंटरेस्ट। देखो दोस्तों, CA क्वालिफाई करने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्टेज क्लियर करनी पड़ती है, और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, और फिर CA फाइनल क्लियर करना होता है। अब इस पूरे CA क्लैरिफिकेशन में मिनिमम टाइम लगता है 4 से 5 साल का। इफ एवरीथिंग गोज राइट, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हर एग्जाम निकाल लेते हो, जो कि काफी रेयर होता है।
अब एक्चुअल पास रेट सुन लीजिए, ये ICAI के ऑफिशियल 2024 डेटा से है। CA फाउंडेशन पास रेट रफली 20% पर अटेम्प्ट। और हम ये नंबर्स आपको डराने के लिए नहीं सुना रहे बल्कि रेस्पेक्ट के लिए सुना रहे कि CA बनना कोई आसान काम नहीं है और जो लोग इसे क्लियर करते हैं वो सच में स्किल्ड होते हैं। तो CA तभी चुनो जब आपको नंबर्स, ऑडिट, टैक्स, लॉ ये सब सच में पसंद हो, प्रेशर में भी कंसिस्टेंट रहने की हैबिट हो। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं है तो CA आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ये अकेला पाथ नहीं है आपके लिए। अब हमारा अगला पाथ ये CA से काफी सिमिलर लगने वाला पाथ है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यानी ACCA। ये एक यूके बेस्ड ग्लोबल क्वालिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड लगभग 180 से ज्यादा कंट्रीज में वैलिड है। पर आखिर है क्या ये ACCA? सिंपल है, बस ऐसे इमेजिन करो CA एक पावरफुल इंडियन पासपोर्ट है जिसका ऑलमोस्ट हर डोर इंडिया में ही खुलता है। पर ACCA एक ग्लोबल पासपोर्ट है जो यूके, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह चलता है। इसमें टोटल 13 एग्जाम पेपर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से करते हो तो कुछ पेपर्स आपको स्किप करने की परमिशन मिल जाती है। इसे एग्जेम्पशन कहते हैं। और एक्रेडिटेड का मतलब होता है वो यूनिवर्सिटीज जिनके कोर्सेज ACCA ने ऑफिशियली अप्रूव किए हैं, मतलब उनका सिलेबस ACCA के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए आपको कुछ पेपर्स देने से एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसकी ड्यूरेशन 2.5 से लेकर 3 साल की रहती है टिपिकली। और इंडिया में ACCA प्रोफेशनल्स की डिमांड अभी एनुअली ग्रो हो रही है, स्पेशली बिग 4 फर्म्स में जिसमें डेलॉयट, KPMG, EY और PwC आते हैं। तो दोस्तों ACCA आपके लिए परफेक्ट होगा अगर आप ग्लोबली वर्क करना चाहते हो, CA की 5 साल की जर्नी और फिक्स्ड अटेम्प्ट सिस्टम से बेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, और सबसे मेन फाइनेंस में ही करियर बनाना चाहते हो ग्लोबली। अब CA वर्सेस ACCA कंपैरिजन देख लेते हैं क्योंकि इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है, तो एक बार साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वो जरूर आपकी डिसीजन मेकिंग के टाइम आपके काम आएगा। और सच कहूं दोस्तों तो ये सवाल जो है CA करे या ACCA, ये कॉमर्स के हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है। तो इसे एक बार बुलेट पॉइंट्स में समझ के क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहला डिफरेंस है ग्लोबल रीच का। देखो CA इंडिया के काफी रेस्पेक्टेड पोस्ट में से एक है, लेकिन इंडिया के बाहर यूके, UAE, सिंगापुर में आपको इसके लिए कोई डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जब तक आप कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस ना करो। पर ACCA करके आपको 180 प्लस कंट्रीज में वैलिडेशन मिलता है और आप यूके, UAE, सिंगापुर, कनाडा कहीं भी जाकर सीधा काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस है टाइम का, जहां CA में मिनिमम 5 साल लगते ही अगर सब कुछ पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो, जबकि एवरेज देखे तो लोग इसे 6 से 7 साल में क्लियर कर पाते हैं। वही ACCA जिसमें सिर्फ 2 से 3 साल लगते हैं, और ये एक एक्रेडिटेड प्रोग्राम के साथ और भी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। CA में एग्जाम रूटीन फिक्स होता है, सिर्फ मई और नवंबर में इसके एग्जाम्स होते हैं, और एक एग्जाम में फेल हो गए तो 6 महीने वेट करो। पर ACCA में एग्जाम्स क्वार्टरली विंडो में होते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम फरवरी में, दूसरा मई में, तीसरा अगस्त और लास्ट नवंबर में होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस क्वार्टर अपना अटेम्प्ट देने वाले हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बचा है वो है कॉस्ट। तो CA एग्जाम प्लस कोचिंग मिला के इसमें रफली 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है, लेकिन हिडन कॉस्ट ये है कि 6 साल का टाइम मतलब 6 साल की पोटेंशियल सैलरी का लॉस भी होता है, जबकि ACCA में रफली 2.5 से 3.5 लाख का फ्रंट लगता है, पर आप 2.5 साल में ही अर्निंग शुरू कर सकते हो। और स्क्रीन पर और भी 1 से 2 डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे टेबल में, वो भी जेन्युइन है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप इंडियन करियर चूज करना चाहते हो या ग्लोबल, क्योंकि दोनों ही इक्वली वैल्यू होल्ड करते हैं। पर दोस्तों अभी तक जो चीजें, जो पाथ्स हमने डिस्कस किए वो सब काफी ट्रेडिशनल थे, पर अगला पाथ वो है जो कॉमर्स वालों के बारे में सबसे कम डिस्कस होता है पर डिमांड के हिसाब से सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA की। ये ग्लोबली सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल क्रेडेंशियल है। इसमें 3 लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं। इसकी एग्जाम विंडो भी ACCA जैसी फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर की होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हो कि आपको कब एग्जाम में बैठना है। और ये कोर्स स्पेशली उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी या वेल्थ मैनेजमेंट में सीरियसली जाना चाहते हैं। बट इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री या लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसका एवरेज कंप्लीशन CA और ACCA के बीच का रहता है, मतलब 2.5 से लेके 4 साल का अप्रॉक्स। और टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन लगभग 2.5 से 3.5 लाख के बीच रहता है। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बोलूं तो CFA आपको तभी करना चाहिए जब आपको मार्केट्स, वैल्यूएशंस, इन्वेस्टमेंट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट हो, क्योंकि CFA के सिलेबस में थ्योरी ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ टैग के लिए ये करना चाहते हो कि नाम के आगे CFA लग जाएगा तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और आपको बता दूं CA या MBA वाले लोग भी CFA ऐड करते हैं अपने डोमेन में स्पेशलाइजेशन के लिए, तो ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो जाता है। अब लिस्ट में अगला बात है CS, और ये वो सिविल सर्विसेज वाला CS नहीं है। हम अभी बात
बात कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी की। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप लिटरली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो। लीगल कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेवी फिलिंग्स, शेयर होल्डर कम्युनिकेशन सब आपके हाथ में होता है और इससे रिलेटेड एक ऐसी रेगुलेशन है जो आपको सुननी चाहिए। ये फील्ड के फ्यूचर को क्लियरली डिफाइन करती है। सेबी लॉ रेगुलेशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के तहत हर लिस्टेड कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी जरूर अपॉइंट करना होता है कंप्लायंस ऑफिसर के रोल में। ये मैंडेटरी है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हर कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो उन्हें भी फुल टाइम सीएस चाहिए पड़ता है। और आईसीएसआई का प्रोजेक्शन है कि इंडिया को 2030 तक 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत होगी। और अभी ऐसे कितने सीएस है जो एक्टिवली सीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुश्किल से 10%। मतलब डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा है। और इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले फाउंडेशन लेवल होती है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल और लास्ट में प्रोफेशनल। इसकी टोटल ड्यूरेशन करीब 2 से 3 साल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। और एलिजिबिलिटी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से बस 12 पास होने चाहिए। और एक और बोनस टिप, सीए के कंपैरिजन में सीएस में कंपटीशन काफी कम है जबकि अपॉर्चुनिटी लेवल दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये तो थे 6 कोर पाथ्स। अब आते हैं उन ऑप्शंस पर जो उतने कॉमन नहीं है, इसीलिए हमने इन्हें जेम्स की लिस्ट में डाला हुआ है। पर ये मेन करियर पाथ नहीं है, ये पावरफुल एड ऑन कोर्सेज है जो 3 से 6 महीने में किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी डिग्री के साथ पैरेलल चल सकते हैं, बीकॉम, बीबीए या कुछ भी। पहला जेम है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप सीखते हो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में कैसे दिखाया जाए। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये कुछ वैसा ही काम है जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट करते हैं अपनी डेली जॉब में। एक एग्जांपल से समझो, जब जोमैटो अपना आईपीओ लाया था, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने जोमैटो की वैल्यूएशन निकाली थी। वो कैसे? फाइनेंशियल मॉडल्स बना के फ्यूचर रेवेन्यू एस्टिमेट करो, ग्रोथ रेट लगाओ, डिस्काउंट करो और वैल्यू निकाल दो। और ये काम कोई और नहीं करता है बल्कि फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला प्रोफेशनल करता है। और ये सिर्फ बड़े आईपीओस के लिए नहीं है, हर कंपनी जो फंडिंग रेज कर रही हो या मर्ज हो रही हो या एक्वायर हो रही हो, हर जगह फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज होती है। इसे आप बीकॉम या बीबीए की डिग्री के बाद या उसके साथ साथ शुरू कर सकते हो और 3 से 6 महीने में किसी ऑनलाइन या इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो ताकि आपको एक्सेल की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स तो बीबीए और बीकॉम में ऑलरेडी कवर हो ही जाते हैं। पर एक जरूरी बात, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप तभी करो जब नंबर्स में खेलना आपको पसंद हो। ये एक हाईली टेक्निकल स्किल है और अगर आपको स्प्रेडशीट में भी मजा आता है तो ये आपका और पावरफुल एड ऑन हो सकता है। दूसरा जेम है स्टॉक ट्रेडिंग एंड इक्विटी मार्केट्स। दोस्तों, अभी इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स है। इसके बाद भी हर रोज हजारों लाखों नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आ रहा है और इन पैसों को मैनेज करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। देखो, स्टॉक ट्रेडिंग सीखना और स्टॉक मार्केट में करियर बनाना ये 2 अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है जो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये फील्ड परफॉर्मेंस ड्रिवन है। जितना आप ज्यादा मार्केट को समझोगे, क्लाइंट्स बिल्ड करोगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टॉक टिप्स पे डिपेंड करना चाहते हो तो ये करियर आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ डीप लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप में से किसी का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो NISM आपका पहला स्ट्रक्चर्ड स्टेप होना चाहिए। और लास्ट में एक जेम बचता है जो है बिजनेस एनालिटिक्स को लेके। मुझे बताइए, क्या आपको पता है आज के जमाने में कंपनीज कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करे, कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करे, कहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सब गट फीलिंग पे नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे डेटा होता है और उसको एनालाइज करने का काम करता है बिजनेस एनालिस्ट। पर पहले बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में फर्क समझ लो। डेटा एनालिटिक्स ज्यादा टेक्निकल है, इसमें पाइथन, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ये सब ज्यादा होते हैं। बट बिजनेस एनालिटिक्स ज्यादा डिसीजन फोकस्ड होता है, जैसे डेटा को लेकर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, उससे इंसाइट्स निकालना और स्टेक होल्डर्स को समझाना। और इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस एनालिटिक्स पर्टिकुलरली पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस लैंग्वेज जानते हो, प्रॉफिट मार्जिन्स, मार्केट शेयर, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल रेशियोज, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके होते हो। तो इसके बाद आपको सिर्फ वो एनालिटिकल टूल्स सीखने होते हैं जो उस नॉलेज को डेटा के साथ जोड़ते हैं। तो कुछ टूल्स जो इस फील्ड में आपको काम आएंगे वो है एक्सेल एडवांस्ड, एसक्यूएल बेसिक्स, पावर बीआई या डब्ल्यू फॉर विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई डीप कोडिंग या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसकी ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच की होती है। इसके सर्टिफिकेट्स आपको गूगल, कोर्सेरा, NIIT या सिंपली लर्न पे मिल जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम ही है, बीकॉम या बीबीए के साथ या बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज नोट करना, बिजनेस एनालिस्ट की जो कोर स्किल्स होती है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, वे फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में स्पेसिफिकली इन्हें AI रेजिस्टेंस स्किल्स में काउंट किया गया था, क्योंकि ये ह्यूमन जजमेंट और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मतलब ये करियर AI से भी रिप्लेस होने वाला नहीं है। AI ज्यादा से ज्यादा इसका टूल बन सकता है पर कभी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब मैं जानता हूँ इतने सारे ऑप्शन सुन के आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, तो एक सिंपल क्लैरिटी फ्रेमवर्क देता हूँ आपको। अपने आप से 3
3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं नंबर्स, रूल्स और कंप्लायंस में इंटरेस्टेड हूँ या सिर्फ पीयर प्रेशर है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप CA, SACA, CFA, CS इनके लिए जा सकते हो। पर अगर आपको प्रेशर थोड़ा सा भी ज्यादा लग रहा है तो आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, इंडिया में रहना चाहते हो या ग्लोबली वर्क करने का सपना है? इंडिया फोकस्ड रहना है तो CA, CS वाली फील्ड्स है, और ग्लोबल फोकस है तो SACA, CFA। और देखो, एक सिंपल रियलिटी ये भी है कि आज जो स्टूडेंट क्लैरिटी के साथ एक पाथ चूज करेंगे, 3 साल बाद उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। पर जो स्टूडेंट बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में जाने का ट्राई करेंगे, वो कुछ साल बाद भी वैसे ही कंफ्यूजन में होंगे जिसमें वो आज फंसे हुए हैं ऑलरेडी। अब देखो दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज कभी इतनी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हें मिलेंगी जो आज ही डिसीजन लेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक पाथ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर ठीक ठाक कमेंट्स आ गए किसी एक टॉपिक पर तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। एंड दिस इज स्किल्स या